Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business for class 11th and it is our fifth part. In this video we understand about the merit and advantage of partnership, demerits or disadvantage of partnership and type of the partnership firm. So dear students, first of all we understand through the डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन द मेरिट्स और द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप. इसकी मेरिट्स क्या है, इसमें हमको बेनिफिट क्या है. हमसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, उसका जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की बात की, तो हमने फिर पार्टनरशिप की बात की. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, एक इंडिविजुअल सारी की सारी जिम्मेदारियों को खुद वहन करता है. उसको पैसे भी लगाएगा, प्रॉफिट भी मेयर करेगा, लॉस भी बियर करेगा, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज उसके पास होती है. और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में क्या होता है, पूरी फैमिली का पार्ट होता है लेकिन उसे बियर करने वाला करता होता है. उसमें फिर दया भाग आती है जिसमें जो फीमेल मेंबर्स उनको भी इन्वॉल्व किया था. अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पहले ही मैंने आपको समझाया था, पार्टनरशिप एज अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू पीपल्स हु आर एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ अ फर्म. तो बिजनेस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जब दो लोग तैयार होते हैं तो ऐसी सिचुएशन को दो या दो से अधिक लोग तैयार होते हैं तो पार्टनरशिप होती है. इसका बेनिफिट क्या है, पहले इजी टू फॉर्म, आसानी से उसको फॉर्मेशन में लाया जा सकता है. यानी कि दो लोग जब तैयार हो गए तो आसानी से इसको हमने फॉर्म को जनरेट करने का काम कर लिया. जैसे लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंडिविजुअली अगर हम फाइनेंस को मेंटेन करते हैं तो हमारे पास अपनी जितनी कैपेबिलिटी होती है हम उतना ही कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कई लोग जब मिलकर करते हैं तो वो जो होता है अमाउंट ज़्यादा हो सकता है. शेयरिंग रिस्क, लॉस, पहले क्या सोल प्रोप्राइटरशिप लॉस जो होता था वो केवल जो सोल ऑनर होता था उसका होता था, प्रॉफिट भी उसी का होता था. लेकिन यहाँ क्या है, प्रॉफिट होगा तो सभी का, लॉस होगा तो सभी का. स्कार्सिटी बनी रहती है इसमें. साथ ही साथ बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जब कोई डिसीजन लेता है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन जब कई लोग मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है, सही होता है. तो ये इसके एडवांटेज हैं. थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देखते हैं. ईजी टू फॉर्म की बात करें तो नॉर्मली होता है, इट इज़ अ वेरी ईजी टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड. क्योंकि ये इजी इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लीगल फॉर्मेलिटीज का सेंस ये कि कोई लॉ को हमको ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती. लॉ फॉलो तब होता है जब अगर कोई क्लेम होता है. इनकेस अगर मान लीजिए आप दो लोग हैं और मेंबरशिप स्टार्ट कर ले, अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर ले, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप लीगली आप चीज़ों को लेके जाएं. स्टार्ट तो कर सकते हैं बट अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना होगा, एक डीड को जनरेट करने का काम करना होगा जिससे आप लीगली क्या कर सकें, उस चीज़ को, उस एग्रीमेंट को बनाए रख सकें जो आप दोनों के बीच में हुआ है. वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, डीड नहीं बनाते, तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जनरेट किया है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, जो कि है 1932, वो पार्टनरशिप एक्ट है. तो यहाँ पे उस सिचुएशन को अप्लाई कर दिया. लेकिन स्टार्ट करने के लिए किसी में लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द एवरेज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है. बैलेंस डिसीजन मेकिंग की हमने फिर बात की थी. तो इन द पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज. लोग जैसे होते हैं उसी के हिसाब से, जिसके पास जैसी नॉलेज होती है उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने कामों को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं. The division of work leads to specialization and efficiency in the management and other activities. अब मान लीजिए क्या है कि जब लोग जैसी नॉलेज है उस तरीके से काम करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करना, तो वहाँ पे क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी. इफिशियंसी है. स्पेशलाइजेशन का मतलब अगर मैं अकाउंट के बारे में जानता हूँ या बिजनेस में मैनेजमेंट मेरा बड़ा अच्छा है तो मैं मैनेजर बन गया तो मैनेजिंग में अच्छा कर सकूंगा. ठीक है, उस सिचुएशन में मेरा प्रोडक्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, मैं प्रोडक्शन को अच्छा नहीं कर सकता. तो जिस क्वालिटी के साथ मैं हूँ अपने फर्म में, उस क्वालिटी को अगर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ. इस वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी और इफिशियंसी, काम अच्छे तरीके से भी होगा. लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, द पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट द सम अमाउंट. थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 लाख रुपए हैं
तो मैं मैक्सिमम 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे फर्म को या मेरे अपने बिजनेस वाले प्लेटफॉर्म को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो मुझे 10 लाख कहां से आएंगे? अगर मैं 4 लाख कंट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे 6 लाख कम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 5 लोगों को पार्टनरशिप बना लूं अपने साथ, यानी कि मैं अकेला और 4 और, तो 2-2 लाख अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 10 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और कुछ पैसे भी हमारे पास बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या, द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल, कुछ कैपिटल के रूप में क्या करते हैं, अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका फिर रिजल्ट क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है, इसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं पार्टनरशिप फर्म में कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर ज़्यादा जनरेट होते हैं, यानी कि ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटी होती है। रिस्क शेयरिंग की अगर बात कर लें तो नॉर्मली द सोल प्रोप्राइटर फर्म्स ओनली वन पर्सन हैज वियर टू द रिस्क। एक सिंगल व्यक्ति क्या करता है, रिस्क को वियर करने का काम करता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जैसा जो प्रॉफिट ले रहा है उसी तरीके से वो क्या करेगा, लॉस को भी शेयर करने का काम करेगा। तो ये हमारा होता है शेयरिंग रेशियो। दैट्स व्हाई स्कार्सिटी की अगर बात है, सेक्रेसी की बात करें तो द पार्टनर्स फर्म्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स। कंपनी जब होती है, कंपनी के जब बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन उसमें होता क्या, नॉर्मली एक छोटा सा हिंट दे दें। कंपनी क्या करती है, अपनी गुडविल को जनरेट करने के लिए हर साल 6 मंथली, 3rd मंथली, एनुअली क्या करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करती है और उसको डिस्क्लोज करती है। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे रिपोर्ट्स को तैयार करने की जरूरत नहीं है, खासतौर से अकाउंट्स रिपोर्ट्स को तैयार करने की जरूरत नहीं है और ना ही डिस्क्लोज करने की जरूरत है। जब रिपोर्ट तैयार नहीं होगा, डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी सीक्रेसी बनी रहेगी। अब थोड़ी डिमेरिट्स की बात कर ली जाए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भाई हर एक मेंबर्स के पास होती है नॉर्मली। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कई बार क्या होता है मेंबर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ बारे में बताया गया। लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, सबका रिस्क होता है। साथ ही साथ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है, क्योंकि अगर वो आपके बिजनेस के साथ आना चाहते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है, आपका कोई रिपोर्ट तैयार नहीं होता, कोई रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो फेथ जनरेट नहीं कर पाते। तो आगे देखते हैं डिमेरिट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की अगर बात करें, द पार्टनर लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, क्योंकि हर एक पार्टनर उस बिजनेस का क्या होता है, ऑनर होता है। इन केस ऑफ लॉस द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन claim over their personal property also to get their account settled। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये तो होती है पार्टनरशिप में कि पार्टनर्स के पास लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। इनकेस अगर मान लीजिए फर्म में कोई डेप्थ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, घाटा होता है, तो सिचुएशन में अगर फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद अगर उस घाटे को रिकवर नहीं किया जा सकता तो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं या मेंबर या पार्टनर होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उस लॉस को रिकवर करने का काम किया जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स एंड हेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। नंबर ऑफ पार्टनर लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था बैंकिंग सेगमेंट में 10, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम बैंकिंग सेगमेंट 10 और तो आपका अदर सेगमेंट में 50 तक जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपकी बुक में 20 दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन क्या है, एक लिमिटेड हमको सोच दे देते हैं, जहां पे अगर हमको स्केल बड़ा करना है, बड़ा स्केल हमारा जनरेट हो रहा है, तो सिचुएशन पार्टनरशिप का कोई मतलब फिर नहीं रहता। ये इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एज पर द रिजल्ट द पार्टनरशिप फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड साइज। स्पेसिफाइड साइज के अगर अलग चल जाते हैं, स्पेसिफाइड साइज से डिफरेंट जाते हैं, तो सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मेंबर्स में अक्सर कई बार प्रॉब्लम होती है। कैसे? द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, नो डाउट। पार्टनर्स पार्टनरशिप तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड होने की वजह से क्या होता है, द डिफरेंट फैमिलीज देयर फॉर द दे मे हैव अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। अलग अलग फैमिली, अलग अलग बैकग्राउंड से आने की वजह से क्या होता है, उनका ओपिनियन भी अलग अलग होता है। इफ द पार्टनर अडॉप्ट द रिग्ड एटीट्यूड
अगर पार्टनर क्या करता है, कठोर यानी कि जिद्दी किस्म का होता है और उस तरीके के एटीट्यूड को अप्लाई करता है, इट मे बी लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। तो उसमें क्या होता है, दूसरे पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, विवाद होने के चांसेस बने रहते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो नॉर्मली ये देखिए कभी भी अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। इसके साथ साथ अगर पार्टनर के बीच में नहीं बनी तो पार्टनरशिप खत्म। तो ये एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी बनी रहती है। आगे बात करते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती। द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट एंड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट पब्लिश्ड। इनको पब्लिश नहीं किया सकता, इस वजह से लोगों को विश्वास भी इस पे नहीं होता, इसलिए वो डीलिंग नहीं ज्यादा करते इसके साथ। साथ साथ म्यूचुअल रिस्क की बात करें तो जैसे आपको पहले बताया, जो जैसा प्रॉफिट को वियर करता है उसी हिसाब से लॉस को भी वियर करने का काम करता है। द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द वन partner is binding on the other partners due to the principle of the mutual agency। म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये क्या करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ क्या करता है, बॉन्ड को साइन अप करने का काम करता है। A dishonest partners may enter into the contract of the personal benefit। कई बार क्या होता है, जब डिसऑनेस्टी पीपल होते हैं, यानी कि जब पार्टनर क्या हो, बेईमान किस्म का हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता तो वो किसके लिए इंटर करता है, पर्सनल बेनिफिट के लिए। इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफर द लॉस। उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट को फोकस करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट को फोकस नहीं करेगा, तो सारे के सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, लॉस में सफर करेंगे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के टाइप्स के बारे में। तो पहली फॉर्म हमारी आती है, दो तरीके से इसको जनरेट करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या पीरियड की। तो इस सिचुएशन में क्या होता था, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप जो होती है नॉर्मली विल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जब तक लोगों की इच्छा होगी तब तक पार्टनरशिप चलती रहती है। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इज नोन एज द पार्टनरशिप एट विल। इंडेफिनिट पीरियड यानी कि इसका कोई टाइम ही नहीं डिसाइड है, तो वो पार्टनरशिप जो होती है वो क्या होती है, एट विल पे होती है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल ऑफ अ पार्टनर्स एंड कम टू एन एंड वेन एवर द पार्टनर्स डिजायर। तो ये स्टैब्लिश कब होता है, जब पार्टनर चाहते हैं। पार्टनर दोनों तैयार हुए, पार्टनरशिप बन गई। और कब खत्म हो जाएगा, जब दोनों डिजायर है कि दोनों के मन में इच्छा होगी इसको खत्म करना। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। और फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनरशिप जो होती है वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जिसमें जैसे 2 से 5 साल तक के लिए हो सकती है। और ऐसे पार्टनरशिप के बाद जैसे क्या होता है कि हम अगर 2 से 5 साल का टाइम जैसे पूरा होता है, ये पार्टनरशिप ओवर हो जाती है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं तो हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच फॉर्म टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर वेंचर को कैरी ऑन करती है, यानी कि दो लोग ऐसे जुड़ के क्या करते हैं, बिजनेस को करने का काम करते हैं। तो ऐसे वेंचर की सिचुएशन में होती है। दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप कम टू एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर्स। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, ये पार्टनरशिप क्या होती है, खत्म हो जाती है। दो तरीके से समझिएगा, ये पार्टनरशिप जब होती है जब तक पार्टनर चाहते हैं तो पार्टनरशिप चलती है, यानी कि पार्टनरशिप एट विल। जब फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो 2 से 5 साल तक का एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है। जैसे वो पीरियड ओवर होता है, ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो ऐसे पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को फोकस करके वेंचर किया जाता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना है, मान लीजिए आप हैं और आपका कोई दोस्त है, वो क्या करता है, बिजनेस दोनों सेम कैटेगरी में करते हो, वो उसने भी कहीं काम पैसे लगा रखे हैं, बिजनेस कर रहा है, और आप भी कहीं पैसे लगा रखे हो बिजनेस। आप दोनों के सामने एक अपॉर्चुनिटीज आती है और सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर पूरा अमाउंट नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप दोनों मिलके क्या करते हो, उस काम को कर लेते हो। जैसे ही काम ओवर हो जाता है, आपका पार्टनरशिप भी ओवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की। ये लाइबिलिटीज के बेसिस पे होते हैं। द पार्टनरशिप इन विच द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सारे मेंबर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। विच मीन्स if the assets of the firm is not enough, then the creditors can settle their accounts having over the claim of the personal property। तो पर्सनल प्रॉपर्टी अगर एसेट्स इनफ नहीं है तो पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम करके क्या किया सकता है, जो क्रेडिटर्स है वो अपने क्लेम को सेटल कर सकता है। तो ऐसी नॉर्मल पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटीज तक के लिए होता है। द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द
partners expect the one partners is limited to the extent of their share or of their share in the partnership firm is known as a limited partnership. In India, the limited partnership is introduced by the enacted Limited Partnership Act 2008. तो नॉर्मली ये लिमिटेड ही दिया था, इसमें साफ साफ लिखा था लिमिटेड पार्टनरशिप इन विच द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर एक्सपेक्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सबकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो अपने यहाँ ऐसे जो पार्टनरशिप है वो 2008 से एक्टेड है, यानी कि अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका फीचर क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे क्या है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली घर ही के मेंबर्स मिलके सारे बिजनेस में, पापा क्या किया, बिजनेस स्टैब्लिश किए और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो बच्चे को क्या किया, उसके साथ पार्टनर बना लिया, फिर दूसरे बच्चे को पार्टनर बना लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को लिमिटेड लायबिलिटी में रखा और बाकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर रख ली। तो ऐसी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, नॉर्मली लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। इसमें एक व्यक्ति का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो बाकी का लिमिटेड होता है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स कैन लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट इन द पार्टनरशिप फर्म। तो उनका जो लिमिटेशन होती है वो जहां तक कैपिटल को कंट्रीब्यूशन किए होते हैं, जितना कैपिटल उतने ही शेयर तक उनकी लिमिटेशन होती है। द पार्टनर्स विल लिमिटेड अवेलेबिलिटी आर कॉल्ड द स्पेशल पार्टनर्स और द लिमिटेड पार्टनर्स। तो ऐसे पार्टनर जिनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनको स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है। द स्पेशल पार्टनर्स इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो ऐसे पार्टनर्स मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई पापा, किसी के पापा हैं, उन्होंने आके अपने बच्चों को ही पार्टनर बना रखा है, तो वो बच्चों को छोड़ दे, भाई तुम जाओ अपना काम करो, पढ़ो लिखो, जो भी करना है, लेकिन वो एज अ पार्टनर होता है, लेकिन उसकी लिमिटेड जो लायबिलिटी होती है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है और वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। द स्पेशल पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। हाँ, उसके पास राइट जरूर होता है कि वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। ये भी साथ साथ कहता है द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेन ही डिजायर। ये भी है कि वो अपने पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है जब उसकी इच्छा हो, वो जब चाहे वो उस पार्टनरशिप को छोड़ सकता है। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक्स थे जिसमें हमने मेरिट डिमेरिट्स पढ़ा और साथ ही साथ टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो गूगल क्लासरूम पे कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।